गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी टी शेप अकाउंटिंग क्या होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, कैसे वो टी शेप अकाउंटिंग में उसको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करके लेफ्ट साइड और राइट साइड शो करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म की नॉलेज नहीं है तो पहले उस नॉलेज को लेना जरूरी है। बाकी तो मैं बताता ही रहूंगा इस लेक्चर के ड्यूरिंग, लेकिन आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, आप चाहेंगे तो उसको लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है उसके लिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये कहता है कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उसके डबल एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। और इसी डबल एस्पेक्ट से एक इक्वेशन तैयार हुई, एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो इस इक्वेशन में फिट होना चाहिए, इस अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए। अगर वो इस अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेट नहीं होगा तो वो ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्डिंग है वो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लेफ्ट साइड और राइट साइड का टोटल इक्वल होना बहुत जरूरी है। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन लें उसमें ये पता आपको होना चाहिए कि इक्वेशन इक्वल हो रही है या नहीं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक नॉलेज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे तक ये बहुत ज्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा। हम लोग बात करते हैं कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम लोग कैसे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो पहला मैं ट्रांजेक्शन ले रहा हूं, ट्रांजेक्शन आपका मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹7 लाख एज कैपिटल। यानी मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में क्या अरेंज किया या क्या इंट्रोड्यूस करा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करा। अब आपको माइंड मेकअप किस तरह से करना है, ये जो ट्रांजेक्शन, जैसे हमने टी शेप अकाउंटिंग में पढ़ा था कि जो भी ट्रांजेक्शन है उससे दो अकाउंट कम से कम इफेक्ट होते ही हैं, और दोनों अकाउंट का जो इक्वल होता है, यानी कि दोनों अकाउंट का जो डेबिट और क्रेडिट साइड होता है वो इक्वल होना जरूरी है। तो इसमें भी हम लोग यही बात करें कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹7 लाख एज कैपिटल। यानी यहाँ पे कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, आपको अपने आप को एज्यूम करना है बिजनेस। हम लोग रिकॉर्डिंग किस लिए कर रहे हैं, बिजनेस के बिहाफ पे रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मोहन बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो फर्स्ट जो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। कैश आ रहा है यानी कैश इंक्रीज हो रहा है, राइट। और कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स। ये आपको पता होना जरूरी है, इसके लिए अकाउंटिंग टर्म्स की इंफॉर्मेशन आपको होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, कैश आपके लिए क्या है, एसेट्स है। दूसरा क्या इफेक्ट है, बिजनेस के पास में अगर कैश गया, आप बिजनेस से आपके पास में कैश गया तो आपको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। वो जो कैश आपने बिजनेसमैन से लिया वो आपका थोड़ी ना है, तो वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट करना पड़ेगा मतलब आपके पास जो कैश आया उससे आपकी लाइबिलिटी अराइज हो गई, पेमेंट करना पड़ेगा बोरोइंग से आपके लिए, राइट। हम लोगों ने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि बिजनेसमैन अगर बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस के लिए वो क्या होती है, लाइबिलिटी। तो ये जो अमाउंट है ये आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी को हम लोग किस नेम से यहाँ पे जज करते हैं, यहाँ पे हम लोग जज करेंगे कैपिटल। बात ये करते हैं कि आपके पास में 7 लाख रुपीज आ गए हैं, तो 7 लाख रुपीज की लाइबिलिटी भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करना पड़ेगा। तो इससे आपके पेमेंट्स यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब तक आपके पास पैसा नहीं था तब तक आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा था, यानी लाइबिलिटी जीरो। जैसे ही आपके पास 7 लाख रुपीज यानी बिजनेस में इंट्रोड्यूस होगा तो बिजनेस को 7 लाख रुपीज देना पड़ेगा, तो 0 से 7 लाख पहुंच गई लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे लाइबिलिटी भी क्या है, इंक्रीज। और कैपिटल को कैसे ट्रीट करते हैं, ये बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटीज। वैसे कैपिटल का एक अलग से यहाँ पे कॉलम है, लेकिन फिर भी आप इसको जज करेंगे कि बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, राइट। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग कैसे सेट करते हैं वो देखें। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी एसेट्स इक्वल होना चाहिए लाइबिलिटी और कैपिटल के टोटल के।
राइट। अब ये जो इक्वेशन है हम लोग इस इक्वेशन को, ये जो ट्रांजेक्शन है इस ट्रांजेक्शन को इस इक्वेशन में हम लोग सेट करके देखते हैं। तो एसेट साइड पे आपके पास में क्या है, एसेट साइड में आपके पास में है कैश। तो हम लोग क्या दिखाते हैं, जैसे आपके पास में नई नई क्या एसेट्स आते जाएंगी आप उसके कॉलम यहाँ पे प्लस करते चलें। तो हम लोग सबसे पहले कैश का कॉलम यहाँ प्लस कर रहे हैं, राइट। तो कैश ट्रांजेक्शन कौन सा है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कैश आपका क्या हो रहा है, एसेट्स में कैश आपका क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने से, अमाउंट से 7 लाख से। तो कैश यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया 7 लाख। कोई सा भी न्यूमेरिकल फिगर है उसके पास साइन नहीं है तो वो क्या होता है, प्लस। आप प्लस दिखाएंगे तो भी वो प्लस ट्रीट होगा, नहीं दिखाएंगे तो भी वो प्लस ट्रीट होगा। तो ये जो आपका ट्रांजेक्शन था इसमें से एसेट साइड पे कैश कोर्स में आया, कैश अकाउंट कोर्स में आया और आपने उसमें कितना अमाउंट शो कर दिया, 7 लाख, राइट। अब सेम हम यहाँ देखते हैं यहाँ क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर दूसरा अकाउंट क्या इफेक्ट हो रहा है, कैपिटल। और कैपिटल में कितना अमाउंट आ रहा है, वही कैपिटल भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। कितने अमाउंट से प्लस हो रहा है, 7 लाख से, राइट। क्या लाइबिलिटी पे कोई डायरेक्टली इफेक्ट पड़ा, लाइबिलिटी के नेम से कोई नया अकाउंट खोला ना, वैसे तो कैपिटल लाइबिलिटी है लेकिन इसका अकाउंट यहाँ है तो आप उसको सेपरेटली यही शो करेंगे। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, ठीक है। ये अमाउंट क्या है, प्लस, प्लस का फिगर है, राइट। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग देखें, लेफ्ट साइड में कितना है, 7 लाख प्लस, और राइट साइड में भी कितना है, 7 लाख प्लस। तो हेंस प्रूफ कि 7 लाख इज इक्वल 7 लाख। तो इस इक्वेशन से ये जो ट्रांजेक्शन है ये प्रूफ हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हर ट्रांजेक्शन को आपको इस इक्वेशन में सेट करके देखना पड़ेगा कि इक्वेशन में फिट हो रहा है या नहीं। अगर इस तरह से इक्वेशन इक्वल नहीं होती है तो आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का जो वे है उसमें कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, राइट। इस पे हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। मोहन परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 3000। यानी ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन है मोहन परचेज फर्नीचर फॉर कैश 3000। मोहन ने बिजनेस के लिए, यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन किस लिए हो रहे हैं, बिजनेस के लिए। मोहन ने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया 3000 रुपीज। अब कॉमन सेंस आप यूज करें, आपका अगर आप सेल्फ, अगर नहीं आपको सेल्फ को बिजनेस ही जज करना है, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और फर्नीचर के लिए कैश जा रहा है, राइट। तो दो अकाउंट इफेक्ट हुए इससे। फर्स्ट अकाउंट कैश, कैश परचेज किया, कैश जाएगा तो कैश को आपको माइनस करना होगा। कैश क्या है, वही एसेट्स, ये आपको जज करना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा कैश आया, कैश माइनस हुआ यानी कैश गया, तो बिजनेस में बदले में क्या आया, फर्नीचर। तो दूसरा अकाउंट इफेक्ट हुआ फर्नीचर, और फर्नीचर में इंक्रीमेंट हुआ। फर्नीचर भी क्या है, असेट्स है। अब देखें इस ट्रांजेक्शन में लाइबिलिटी साइड प्लस कैपिटल साइड का कोई वैल्यू नहीं या कोई अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ, फिर भी अब इक्वेशन इक्वल होनी जरूरी है। कैसे, देखें इक्वेशन क्या है, फिर से हम लोग बात करते हैं। असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स इक्वल होना चाहिए लाइबिलिटी और कैपिटल के टोटल के, राइट। ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है, सेकंड, सेकंड। अब देखें एसेट्स पे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे, कैश का और फर्नीचर का। मैंने बताया था कि अभी हम लोग सेपरेट सेपरेट शो कर रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन का अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे जो अकाउंट एक बार खुल जाता है वो दोबारा नहीं खुलता। कहने का मतलब क्या है, इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन को सेपरेट सेपरेट डिस्कस कर रहे हैं अलग से। प्रीवियस ट्रांजेक्शन के इसको प्रीवियस ट्रांजेक्शन से इन्हें अभी लिंक नहीं कर रहे हैं। तो असेट साइड में दो अकाउंट आपके इफेक्ट हुए, एक तो हो गया कैश और एक हो गया फर्नीचर।
राइट। एक अकाउंट हुआ कैश, जैसे कि इक्वेशन में ट्रांजेक्शन में पता चला, और दूसरा हो गया फर्नीचर। कैश कितने से कम हुआ? 3000 से। फर्नीचर भी कितने का है? 3000 से। तो कैश पे इफेक्ट हुआ 3000, लेकिन कैश हुआ माइनस। तो ये जो ब्रैकेट है ये किसको डिनोट करता है? माइनस के फिगर को। प्लस फर्नीचर कितने से इफेक्ट हुआ? 3000 से। फर्नीचर इफेक्ट हुआ 3000 से, राइट, लेकिन प्लस में, तो ये फिगर क्या रह गया? प्लस का रह गया। करेक्ट, ठीक है। क्या लाइबिलिटी साइड पे कोई चेंजेस आया? लाइबिलिटी साइड पे कोई चेंज नहीं आया, तो यहां पे भी कोई चेंज नहीं है, राइट, जीरो आप शो कर सकते हैं, और यहां पे भी कोई चेंज नहीं है। अब इक्वेशन कैसे इक्वल होंगी वो देखें। इक्वेशन इक्वल होने के लिए 3000 प्लस और 3000 माइनस कितना हुआ? जीरो। और यहां पे भी कितना हुआ? जीरो। इक्वेशन इक्वल हो गई। तो इस तरह से इक्वेशन इक्वल होना जरूरी है। आपको ट्रांजेक्शन में ये पता होना चाहिए कि करेक्टली कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आइडिया लगने लग जाएगा, और वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन को हम लोग हटाते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बात करते हैं। इस तरह से आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि कौन कौन से अकाउंट इससे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम लोग बात करते हैं, मोहन परचेज गुड्स फॉर कैश। फॉर कैश ₹20,000। मोहन ने गुड्स परचेज किया, किस लिए? बिजनेस के लिए। क्या गुड्स का नेचर यहाँ पे बताया हुआ है? किस टाइप का नेचर है गुड्स का? गुड्स का, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि परचेज किया क्या? फर्नीचर। तो फर्नीचर एक स्पेसिफाइड थिंग हो गई, लेकिन यहाँ पे गुड क्या है? रॉ मटेरियल हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अनस्पेसिफाइड आपके पास में गुड्स हैं। ठीक है, तो इस पर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्या मतलब होता है स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड। ट्रांजेक्शन है आपका मोहन परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अब यहाँ पे आपको इफेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जज करना पड़ेगा कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं ट्रांजेक्शन में। तो हम लोग बात करें, बिजनेस के लिए गुड्स आ रहे हैं, गुड्स परचेज कर लिया मोहन ने, यानी मोहन कौन है? प्रोपराइटर, ओनर, बिजनेस का ओनर। बिजनेस में क्या आ रहा है? गुड्स। क्या आ रहा है? गुड्स। गुड्स आ रहा है तो गुड्स क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, प्लस, राइट। और गुड्स क्या है? गुड्स, स्टॉक, ये सब क्या होता है? बिजनेस के लिए एसेट्स होती है। तो बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है, जिसको बिजनेस सेल करेगा फ्यूचर में। ठीक है, दूसरा कौन सा इफेक्ट हो रहा है? गुड्स आ रहा है और प्लस कैश जा रहा है। गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है, तो दूसरा कौन कौन सा इफेक्ट हो रहा है? कैश। कैश क्या होगा? माइनस, और कैश भी क्या है? असेट से, ऊपर बात की थी हम लोगों ने। ठीक है, अब ये जो ट्रांजेक्शन है इसको हम लोग इक्वेशन में सेट करके देखते हैं। तो इक्वेशन है आपका, असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब असेट्स में आपको दो सेपरेट कॉलम ड्रॉ करने होंगे। पहला है गुड्स का, क्योंकि दोनों ही असेट्स है, और दूसरा है कैश। क्या लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है? थर्ड। गुड्स, गुड्स प्लस हो गया 20,000 से, तो गुड्स को हम लोग दिखाएंगे 20,000 से। कैश माइनस है, तो 20,000 रुपीज कैश में हम लोग माइनस में शो करेंगे। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है अभी भी, उसको आप यहाँ पे जीरो शो कर दें या डैश लगा दें, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाना आपको, क्योंकि लाइबिलिटीज और कैपिटल कोई अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें अगर, तो 20,000 माइनस 20,000 प्लस इज इक्वल जीरो। यहाँ पे भी जीरो, इक्वेशन इक्वल है। तो इस तरह से आपका ये जो ट्रांजेक्शन पे आपने जजमेंट किया ये करेक्ट है। तो ट्रांजेक्शन से इक्वेशन बनाते टाइम इस तरह से आपका इक्वेशन इक्वल होना जरूरी है। इक्वेशन प्लस के अमाउंट से भी हो सकता है, इक्वेशन माइनस के भी अमाउंट से हो सकता है, या इक्वेशन जीरो से भी इक्वल हो सकता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं, मोहन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 10,000। ट्रांजेक्शन नंबर है 4। मोहन परचेज गुड्स ऑन
credit for rupees 10,000 from राजेश। यानी बिजनेस के लिए जो प्रोपराइटर था, ओनर था बिजनेस के लिए, उसने गुड्स परचेज किया राजेश से, और ये जो गुड्स परचेज किया ये किस पे किया? क्रेडिट पर, उधार पर। मतलब ये कि दो अकाउंट इससे इफेक्ट हुए। पहला तो क्या आ रहा है बिजनेस में? गुड्स प्लस हो रहा है, और गुड्स क्या है? असेट्स है, करेक्ट। और दूसरा कौन सा इफेक्ट होगा? जब तक आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया था तब तक आपको कोई पेमेंट करना पड़ रहा था? नहीं, यानी आपका पेमेंट यानी आपकी लाइबिलिटी क्या थी? जीरो। जैसे ही आपने राजेश से उधार माल खरीद लिया है, क्रेडिट गुड्स परचेज कर लिए हैं, वैसे ही आपकी अब लाइबिलिटी यानी पेमेंट करना पड़ेगा। आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो लाइबिलिटी जीरो थी इस ट्रांजेक्शन के बाद, वो लाइबिलिटी इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 10,000। तो दूसरा जो अकाउंट इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा? लाइबिलिटी का। और लाइबिलिटी में क्या आएगा? इंक्रीमेंट। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पे नेम क्या आएगा। तो किसको पेमेंट करने हैं हम लोग? राजेश को। तो यहाँ पे नेम आएगा राजेश का, राइट। अब राजेश कौन है आपके लिए? क्रेडिटर। क्रेडिटर की डेफिनेशन क्या थी? पर्सन जिससे हम लोग परचेज कर रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे, तो वो आपसे पैसा मांगेगा, और आपसे पैसा मांगेगा तो वो क्या हो जाएगा? पर्सन क्रेडिटर। अगर यहाँ पे राजेश नहीं आता तो ट्रांजेक्शन केवल ये होता, मोहन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000, बस। फ्रॉम राजेश नहीं होता, तो यहाँ पर राजेश की जगह क्रेडिटर आपको शो करना होता, क्रेडिटर लिखना पड़ता राजेश की जगह। जब किसी पर्सन या क्रेडिटर या डेटर का नाम शो नहीं होता तो हम लोग उसके जगह क्रेडिटर या डेटर की जगह डेटर शो करते हैं, पर्सन की नेम की जगह। अब इसी को हम लोग इक्वेशन में कैसे सेट करें? देखिए इक्वेशन है आपकी, फिर से वही, असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब असेट्स में गुड्स फोर्स में आ रहा है, ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है? 4। तो असेट्स में गुड्स फोर्स में आ रहा है, तो गुड्स का हम लोगों ने एक नया कॉलम ड्रॉ कर दिया। 4th नंबर का ट्रांजेक्शन, गुड्स 10,000 से क्या हो रहा है? प्लस, तो गुड्स 10,000 से प्लस। लाइबिलिटी में कौन है? लाइबिलिटी में है राजेश। नई लाइबिलिटी अराइज हो रही है बिजनेस के लिए, और लाइबिलिटी में राजेश भी 10,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है, कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इक्वेशन इक्वल 10,000 प्लस और 10,000 प्लस, 10,000 प्लस और 10,000 प्लस, एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया? सेम अमाउंट से इक्वल। तो ये इक्वेशन आपको इक्वल करनी होती है इस तरह से, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग बात करते हैं पेड रेंट फॉर पेड ₹1,000 फॉर रेंट, ठीक है। रेंट के लिए 1,000 रुपीज पे किए, तो एक अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है? कैश। कैश क्या हो रहा है? पे कर रहे हैं माइनस, और कैश क्या है? असेट्स। अब दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा? ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जनवरी का रेंट पे कर दिया, ठीक है, जनवरी का रेंट पे कर दिया, किसमें से? शॉप का रेंट पे करे, बिजनेस का रेंट पे किया, तो बिजनेस का वो जो गल्ला था, या जिसको आप बॉक्स बोलते हो या जिसको आप अकाउंट बोलते हो, बिजनेस में जितना आपने पैसा निकाल लगाया वो सब उस बॉक्स में डाल दिया। अब पैसा अगर खर्च होगा तो उसमें से ही होगा, पैसा आएगा तो उसमें से आएगा, ठीक है। अब आप बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं? 10,000 उस बॉक्स में से निकाल रहे हैं, उस अकाउंट में से निकाल रहे हैं और पे कर रहे हैं। क्या इफेक्ट पड़ा इसका? इसका इफेक्ट ये पड़ा, 1,000 रुपीज जो आपने कैश निकाल लिया, पे कर दिया, कैश गया, एक अकाउंट हमने दिखा दिया कैश, और दूसरा उस बॉक्स में से अमाउंट कम हो गया, और वो बॉक्स क्या है? बिजनेस के अलावा बिजनेस का पैसा इन्वेस्टेड अमाउंट ही तो है, और उस इन्वेस्टेड अमाउंट को क्या नाम देते हैं हम लोग? कैपिटल। यानी दूसरा इफेक्ट किस पे होगा? कैपिटल पे। या इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, आप ध्यान रखें हमेशा कि अगर क्वेश्चन में एक्सपेंसेस हो रहा है या किसी तरह से लॉस हो रहा है, इनकम है या कोई गेन है, ठीक है, तो उससे जितने भी इस ट्रांजेक्शन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, पहला अकाउंट कैश वगैरह जो भी हो, जैसे यहाँ पे कैश था तो पहला अकाउंट कैश का इफेक्ट हो जाएगा, और दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो कंपलसरी, दूसरा या तीसरा अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो कंपलसरी किसका होगा? कैपिटल। क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं वो आप उस बॉक्स में से पेमेंट करेंगे,
जितनी भी इनकम और गेन है वो आपके पास आएगी तो उस बॉक्स में डाल देंगे, यानी वो बॉक्स क्या है, कैपिटल। तो एक्सपेंसेस लॉसेज हो या इनकम गेन हो, उससे आपको लॉस कैपिटल पे तो इफेक्ट पड़ेगा। अब कैसे इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपका एक्सपेंसेस है या लॉस है तो कैपिटल क्या हो जाएगी, माइनस, और अगर इनकम है और गेन है तो कैपिटल क्या हो जाएगी, प्लस। तो इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि एक्सपेंस पे करना पड़ रहा है तो कैपिटल क्या होगी, माइनस, तो कैपिटल जाएगी माइनस में। लेकिन यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं अब हम लोग, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैपिटल का ही अकाउंट इसमें इफेक्ट होगा, रेंट का अकाउंट यहाँ पे हम लोग इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रेंट का अकाउंट इफेक्ट क्यों नहीं हुआ सर, एक्सपेंसेस लॉसेज इनकम और गेन, इसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक अकाउंट तो कैपिटल का जरूर इफेक्ट होगा। अब इसी को हम लोग इक्वेशन में देखते हैं, इक्वेशन में कैसे सेट होता है, असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, करेक्ट। असेट्स में अकाउंट फोर्स में आया कैश, तो आपने कैश का कॉलम ड्रॉ कर दिया, ट्रांजेक्शन नंबर है 5th। ये हम लोग सब सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं, वैसे ये ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं उनका एक कंप्लीट इक्वेशन एक साथ बनता है। ठीक है, वो कैसे, उसको हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे कैश कितने से इफेक्ट हो रहा है, 1000 रुपीज से इफेक्ट हो रहा है, और माइनस में इफेक्ट आ रहा है कैश में। दूसरा लाइबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं है, प्लस किस पे इफेक्ट हो रहा है, कैपिटल पे। तो यहाँ पे आप चाहें तो कैपिटल लिख दें, नहीं तो ऊपर वाले कॉलम को नीचे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा किस पे, कैपिटल पे। कैपिटल पे क्या हो रहा है, माइनस कितने अमाउंट से, सेम अमाउंट से, तो 1000 रुपीज माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी ये 1000, राइट, और यहाँ पे भी 1000 माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो ये इक्वेशन इक्वल हो गया। ठीक है, और भी इक्वेशन पे हम लोग बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में।